वीडियो नंबर 2 AOI। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पैराबोला और लाइन, सर्कल एंड लाइन, इलिप्स एंड लाइन, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन। जो मेन कॉन्सेप्ट आपको है वो समझना है, एरिया आइडेंटिफाई। दूसरा प्लस आएगा या माइनस आएगा। तीसरा लॉजिक। वीडियो नंबर 1 अगर आपने नहीं देखी तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, कंबाइंड फिगर वाली वीडियो आ गई। इसके अंदर दो दो डायग्राम होंगे, दो दो चीजें होंगी। डायग्राम बनेगा एक ही पर, लेकिन वो कंबाइंड फिगर होगा, इसलिए मैंने दो डायग्राम बोला। तो इसका टास्क क्या होगा? सबसे पहले आपको दो फंक्शन दिए होंगे एक्स और वाई के अंदर। हो सकता है लाइन और पैराबोला दे दे, सर्कल और सर्कल दे दे, कुछ भी दे सकता है। एक्स और वाई के अंदर दो फंक्शंस होंगे। दोनों फंक्शन को आपको पहले सॉल्व करना है और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, मतलब वो दोनों फंक्शन एक दूसरे को कहां कहां कट कर रहे हैं। इसके बाद आपका डायग्राम बनेगा शीट के ऊपर। ठीक है, ग्राफ के ऊपर नहीं बनेगा, शीट के ऊपर बनेगा, आंसर शीट के ऊपर बड़ा बड़ा डायग्राम। इसके बाद आपको एरिया को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है, बाउंडेड एरिया जिसमें दोनों का रोल प्ले हो रहा हो। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस का भी ध्यान रखा जाता है, वाई एक्सिस का भी ध्यान रखा जाता है अगर क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो या कंबाइंड भी, मैं आगे इसमें आपको बताऊंगा वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लो, सपोज करो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक पैराबोला है, और सपोज करो मैंने कहा ये मेरे पास एक लाइन है। मैंने कहा एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन, और कुछ नहीं बोला। तो देखो ये वाला एरिया माना जाएगा, क्योंकि लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया है। ठीक है, ये मेरी लिमिट हो जाएगी। जो भी यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी आता है, सपोज करो ए और बी रहा होगा, तो हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है, इसे बोलते हैं ए। इस टाइप से ये कितना है 0, तो ये वाला एरिया मेरा निकलेगा। अब यहां पे आपको देखना है कि एरिया प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। तो बड़े ध्यान से देखो। देखो एरिया सिंपल सी बात है, एक के ऊपर एक है। जब ये इंटीग्रेट होगा इतना पोर्शन इतनी लिमिट तक, तो ये ग्रेविटी की तरह काम करेगा, ये सारा एरिया मिल जाएगा मुझे। हालांकि मुझे को रिक्वायरमेंट ये वाले की है, ये मुझे फालतू मिल गया। फिर जब ये इंटीग्रेट होगा, ठीक है, कोई भी चीज एरिया ऊपर नहीं जाता, एरिया हमेशा नीचे की तरफ आता है, तो इसका एरिया मुझे ये मिल जाएगा सारा व्हाइट वाला। तो मुझे ऊपर वाले में से नीचे वाले को लेस करना पड़ेगा, देन आई विल गेट दिस एरिया। तो 0 से ए, ऊपर कौन है पैराबोला, ठीक है, पैराबोला dx, और माइनस फिर 0 से ए, यहां कौन आ जाएगा लाइन और dx। तो ये फंडा अपनाया जाएगा। ठीक है, और देखो सपोज करो मैंने कहा ये कोई सर्कल है, ओके, और ये कोई लाइन है। इस टाइप से मैंने कहा स्मॉलेस्ट एरिया बताओ, स्मॉलेस्ट। तो देखो ये स्मॉलेस्ट एरिया है ना, सर्कल और लाइन का। लिमिट यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट मुझे पता होगा, क्वेश्चन के अंदर पता चल जाएगा आफ्टर फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां भी देखो, ये सर्कल जब इंटीग्रेट होगा तो एरिया मिलेगा सारा जमीन तक, ये यहां तक मिलेगा, एक्स एक्सिस तक सारा एरिया। हालांकि मुझे चाहिए रेड वाला, और जब लाइन इंटीग्रेट होगी तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा। तो यहां पर भी फंडा अपनाया जाएगा, क्या, 0 से ए जो भी लिमिट है, और सर्कल में से माइनस हो जाएगा 0 से ए और लाइन। ठीक है, ध्यान रखना। अब बहुत से टीचर इसको एक साथ करते रहते हैं, जैसे मैं इसको एक साथ करता हूं। बहुत से क्या करते हैं, इस पोर्शन को अलग इंटीग्रेट, इस पोर्शन को अलग इंटीग्रेट, और जब एंड में आंसर आ जाता है तो यहां रख देते हैं, तो वो भी ठीक है। अच्छा, और देखते हैं। मान लो मैंने कहा ये आपका सर्कल है और ये आपकी लाइन है। मैंने कहा ये एरिया मुझे बताओ, ये वाला, दिस वन, ये वाला और रेड वाला, इसका मुझे कैलकुलेशन बताओ। अब बताओ यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा? जैसे यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ क्या होगा? ध्यान से देखना। लिमिट सपोज करो यहाँ ए है, यहाँ सपोज करो ए है, यहाँ सपोज करो बी है। लिमिट का पता आपको चल जाएगा वीडियो देखकर। तो भाई देखो 0 से लेके ए तक ये लाइन इंटीग्रेट होगी, मुझे एरिया ये चाहिए। इसके ऊपर सर्कल है तो सही, लेकिन मुझे ये वाला एरिया तो चाहिए ही नहीं। जब मुझे इस पोर्शन में जाना ही नहीं, तो ऊपर माइनस लोअर का फंडा ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। तो जो एरिया चाहिए उसके ऊपर जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो जब ये लाइन इंटीग्रेट होगी तो एरिया सारा मिल जाएगा। तो 0 से ए लाइन, ठीक है। अच्छा, अब चाहिए मुझे रेड वाला एरिया। रेड वाले एरिया के ऊपर देखो साया किसका है, छत किसकी है, सर्कल की। तो जब सर्कल इंटीग्रेट होगा तो ये सारा एरिया मुझे मिल जाएगा। लिमिट जहां से लेके जहां तक लूंगा, तो लिमिट ए से लेके बी तक और सर्कल। अब ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि एडजेसेंट है, बगल में, पड़ोसी है, नेबर है। तो इस हिसाब से देखना है कि अगर एक के ऊपर एक है और एरिया चाहिए बीच वाला तो माइनस होता है, लेकिन अगर एडजेसेंट है ये वाला और ये वाला तो प्लस होता है। ठीक है, पूरी वीडियो में यही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो नंबर 1 का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया। ये है पैराबोला और लाइन का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला। ये आपको दिया हुआ है पैराबोला, और आपको मालूम है ये अपवर्ड पैराबोला है।
ऐसी बातें मैं वीडियो नंबर 1 के अंदर बता चुका हूं। अपवर्ड पैराबोला की पहचान मैंने बताई थी, ठीक है। एंड लाइन, और ये लाइन दे रखी है, एक्स भी है वाई भी है। अगर आपको बोले ना एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये भी एक लाइन है। इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ये बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस तरह से 1 2 इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो ये भी एक लाइन होती है। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं वीडियो नंबर 1 में, पैराबोला और एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 4, इस तरह के। बट यहां पर मैंने लिया है एक पैराबोला और एक प्रॉपर लाइन है एक्स और वाई के अंदर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दिस इज 1, और x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, दिस इज 2। और इनके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए एक एक लाइन में, ठीक है। लिख दो यहां पे इस तरह से, दिस इज अ अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला है। इस तरह से लिखोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी। दिस इज अपवर्ड पैराबोला, वाई? क्योंकि अपवर्ड पैराबोला की पहचान होती है एक्स का स्क्वायर जिसमें होता है, ठीक है, और प्लस हो, साथ में वाई हो। अगर एक्स का स्क्वायर है और माइनस है और वाई है तो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स भी लिखो। वर्टेक्स इसका कितना है, 0 0। वर्टेक्स 0 0 नहीं आने वाले भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगली वीडियोस के अंदर आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर। ये क्या चीज है, आप लिख दो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। स्ट्रेट लाइन की पहचान होती है जिसमें एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1, तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो पहला काम है, आपको जो भी दिया हुआ है उसको नोट कर लो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो यहां बेसिक। इसके बाद इन दोनों को आपस में सॉल्व करो और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी लिमिट नहीं दी हुई। और आपको मालूम है एओआई में लिमिट का बहुत बड़ा रोल है भाई, जब तक लिमिट नहीं होगी तो एरिया आएगा ही नहीं। तो ऑन सॉल्विंग इनको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में टाइम लगाना, इस क्वेश्चन को टाइम देना, क्योंकि ये बेसिक है, ये समझ में आएगा तो समझ लो पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप यहां पे देख रहे हो एक्स है, एक्स की वैल्यू ये रही 4y माइनस 2, इसको यहां पुट कर दो। आपकी मर्जी है, दोनों को सॉल्व हमें करना है आइदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्सटीट्यूशन। तो यहां पर लग रहा है सब्सटीट्यूशन, एक्स की जगह, इस एक्स की जगह ये सारा कुछ रखा जाएगा। तो दिस विल बिकम 4y माइनस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4y। नाउ ओपन इट, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 2 जा 8, 16y आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 4y। सबको उठा के इधर ले आओ, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट निकल सकते हैं सारे निकालने हैं। ये इसके पास आएगा तो 20y हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 यहां पर कॉमन है, ठीक है, तो 4 ले लो यहां पे कॉमन, यहां बचेगा 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कर दो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, 4 1 जा 4, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट आएंगे 4y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आने चाहिए, अगर नहीं आते तो पहले ये सीखो, उसके बाद आगे बढ़ना। आगे हम जरा देखते हैं, इसके अंदर पेयर बन रहा है कुछ, तो 4 कॉमन है, y कॉमन है, यहां बचेगा y माइनस 1, उधर माइनस 1 कॉमन है, y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक कॉमन ले लिया, 4 ये बाहर तो है, ये क्या है 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक 1 आ गई, y की वैल्यू एक 1/4 आ गई, बिल्कुल सही आ रही है। y की वैल्यू हमारे पास 2 2 आ गई, ठीक है, 2 तो आनी ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जब ग्राफ बनेगा तो वी नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स। तो y की वैल्यू आ गई, अब निकालेंगे x की वैल्यू, जो इजी लगे उसमें रख दो, तो ये ज्यादा इजी है। तो फ्रॉम सेकंड इस तरह से यहां पे लिख लो, एट y इज इक्वल टू 1, एट y इज इक्वल टू 1/4। तो x इज इक्वल टू था 4y, ये 4y है, तो y की जगह 1 रखूंगा, माइनस का 2, x आ गया मेरा 2, पॉइंट आ गया आपका 2 पर 1, ये 2 और ये 1, इसको नाम दे दो कुछ भी, ठीक है, आइदर यू कॉल इट ए, ये ए पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहां पर भी देखो x इज इक्वल टू कितना है 4, और y की जगह कितना आएगा 1/4, इधर माइनस का 2 है, x इज इक्वल टू 4 से 4 कट, 1 माइनस 2, x की वैल्यू -1, तो b पॉइंट नाम दे दो, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1/4, ठीक है जी। ये 2 पॉइंट आ गए। तो पहला टास्क है आपको इनके बारे में थोड़ा सा लिखना, और दूसरा टास्क है इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लेना, ओके। अब बनेगा डायग्राम, चलिए ये डायग्राम बनाते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप प्लीज इसे नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़े, वीडियो को रोक दो। ये बनाएंगे हम लोग डायग्राम, पॉइंट हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनेगा रफ, मतलब नापा तोली, विदाउट एनी मेजरमेंट, और आंसर शीट के अंदर, ग्राफ के ऊपर नहीं बनेगा। तो बनाओ जी डायग्राम। ये देखो अपवर्ड पैराबोला है,
तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, थोड़ा सा बड़ा बनाना ताकि देखने में ठीक लगे। तो अपवर्ड पैराबोला को आईडीए से बना दो बिना नापा तौली, ये बन गया अपवर्ड पैराबोला। और तुरंत इसका नाम रख दो, इसका नाम है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये इसका नाम है, ठीक है। आइदर यू नेम इट इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने इसका नाम 1 दिया था। अब आएगा जी ये वाली लाइन का ड्रॉ। तो ये वाली लाइन ड्रॉ होगी इन 2 पॉइंट से। भाई स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है। चलिए जी ड्रॉ कर लेते हैं। पहला है 2 पे 1, तो 2 कहां पर है, x की वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, 1 कहां होगा, यहाँ आईडीए से, इसी के ऊपर होगा। रीजन, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन और पैराबोला कहां कट कर रहे हैं, तो आइडिया भी अगर लोगे तो इसी के ऊपर। ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 2 पे 1 एक पॉइंट आ गया। इसका नेम दे दो a, और 2,1 ये इसका पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट कितना है, -1 पे 1/4, 1/4 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो -1 यहां कहीं होगा, 1/4 इसी के ऊपर होगा, ठीक है। नापा तौली के बिना, विदाउट एनी मेजरमेंट, आइडिया। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि इसी के ऊपर होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट है भाई। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जहां एक दूसरे को कट किया है, कट, तो आइडिया ले लेना है। तो ये पॉइंट हो गया आपका बी। इसका नेमिंग यहां पे आप दे सकते हो -1, 1,4 इस तरह से, ठीक है। लाइन हो गई ड्रॉ, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने इस टाइप से, स्केल से ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इसको थोड़ा आर पार बड़ा बनाना है लाइन को, और इसका नाम रख दो, इसका नाम है x इज इक्वल टू 4y माइनस का 2, ठीक है। या तो आप ये इक्वेशन रख दो, या फिर इसके नेम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इस तरह से। अब देखो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, और ये हमें मालूम होता है ये ओरिजिन वाला o पॉइंट है। हमें निकालना है एरिया बाउंडेड, बाउंडेड मतलब एनक्लोज्ड, कवर्ड, जो ओपन ना हो पैराबोला और लाइन का। तो देखो दिस इज द एरिया। रेड पेन एग्जाम में यूज नहीं करना, एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन, ठीक है, ज्यादातर ब्लू पेन, ब्लैक तो सिर्फ हेडिंग के लिए होता है यूज। तो देखो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, ओके। अब आपको वीडियो नंबर 1 में लॉजिक बताया गया था कि हमेशा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला होता है, ठीक है। और लिमिट के लिए क्या करना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वहां से इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा डॉट 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 में। और ये वैल्यू हमारी कितनी है 2, x की वैल्यू, यहां से भी एक डॉट 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 ड्रॉ होगा, ये वैल्यू हमारी कितनी है -1। तो देखो हमारा एरिया -1 से लेके 2 तक मूव कर रहा है। और लाइन अगर इंटीग्रेट होगी तो एरिया मिलेगा सारा जमीन तक, ये शेडेड वाला भी और ये वाला भी, व्हाइट वाला भी। और पैराबोला अगर इंटीग्रेट होगा तो एरिया मिलेगा हमें नीचे वाला, ये वाला। तो कुल मिला के लाइन में से पैराबोला माइनस। अगर बात पकड़ में नहीं आ रही तो वीडियो नंबर 1 देखो, या फिर मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं। देखो याद करो आप लोग, इस तरह से कोई डायग्राम हुआ करता था। मान लो ये है, और मान लो एक चीज ये है, और मुझे चाहिए एरिया ये वाला, ठीक है। लिमिट है ए से लेके बी तक, इसका नाम है y1, इसका नाम है y2। तो भाई ऊपर वाला अगर इंटीग्रेट होगा लिमिट के विद इन, तो एरिया ये सारा मिल जाएगा मुझे, सारा। सपोज करो सारा एरिया आ गया 100, और जब ये इंटीग्रेट होगा तो एरिया मिलेगा मुझे ये वाला, नीचे वाला, इसका आ गया मान लो 80, तो आंसर हो जाएगा मेरा 20, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि जो ऊपर है, अपर है, उसमें से माइनस कर दो लोअर। तो ऊपर यहाँ पे लाइन है और लोअर यहाँ पे पैराबोला है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो शेप ऐसी हो गई। भाई शेप जैसी मर्जी हो, ऐसी हो, ठीक है, ऐसी शेप हो, अगर जहां से लेके जहां तक इंटीग्रेट होगा तो एरिया हमेशा ग्रेविटी की तरह काम करता है। ये देखो ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ एरिया फॉल हो जाता है, गिर जाता है। और लॉजिक क्या है, लॉजिक भी मैं आपको बता चुका हूं वीडियो नंबर 1 में, ठीक है। एलिमेंट्री स्ट्रिप, अगर इसके ऊपर एलिमेंट्री स्ट्रिप इस तरह से डाली जाएगी तो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप होगी, ठीक है। मालूम है ना, ये dx होता है और ये y होता है। एलिमेंट्री स्ट्रिप वहां डालते हैं जहां लिमिट होती है, लिमिट x एक्सिस के लिए, तो एलिमेंट्री स्ट्रिप वर्टिकल डाली जाएगी। ये सब वीडियो नंबर 1 के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको वीडियो 1 आनी चाहिए, और इस क्वेश्चन में टाइम लगाना, कॉन्सेप्ट सीखना यहां से, ठीक है। तो अब यहां पे लिखो रिक्वायर्ड एरिया, इस तरह से लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू AOB, ये हमारा, या फिर AOBA बोल दो, ए से ओ से बी से ए, ये हमारा बाउंडेड रीजन है। बाउंडेड माने कवर्ड। अब इसका यहाँ लॉजिक भी लिख दो, एरिया इज इक्वल टू, लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख दो, लिमिट क्या लोगे, -1 से 2, ऊपर कौन है, लाइन, यहाँ dx आएगा। रीजन, क्योंकि लिमिट x एक्सिस की है तो dx आता है, माइनस हो जाएगा इसमें से, लिमिट -1 से 2 ही रहेंगी, -1 से 2, और नीचे यहाँ पे क्या आएगा, पैराबोला, ठीक है। ये आपने लिखा लॉजिक। आई थिंक आपको पकड़ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि जब लाइन इंटीग्रेट होगी तो एरिया मिलेगा नीचे तक का सारा। समझ रहे हो? बार बार मैं बार बार जोर दे रहा हूं ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। जब ये लाइन इंटीग्रेट होगी तो एरिया मिलेगा जमीन तक सारा, जिसके अंदर शेडेड इंक्लूड होगा, और जो अनवांटेड एरिया है ये व्हाइट वाला, ये हल्का सा व्हाइट वाला, ये भी इंक्लूड होगा। लेकिन जब पैराबोला इंटीग्रेट होगा तो एरिया मिलेगा नीचे, ग्रेविटी की तरह काम करता है एरिया, यानी ये व्हाइट व्हाइट वाला मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स लाइन में से पैराबोला माइनस होगा तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। और वैसे भी रूल क्या है, अपर माइनस लोअर, ऊपर जो लाइन है वो और नीचे जो वो है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं जब तक आप इतना नोट कर लो जी। तो अब बढ़ेगी स्टोरी आगे। यहां आ गया -1 से 2। ठीक है, लाइन कहां है? लाइन हमारी ये रही लाइन। यहां से निकालो y की वैल्यू, क्योंकि dx के साथ y चाहिए होता है। रीजन बता चुका था मैं, y dx है ना, स्ट्रिप का वीडियो नंबर 1। अगेन वीडियो नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बेंचमार्क। तो लाइन से निकालो y की वैल्यू। y की वैल्यू यहां से निकलेगी, 2 इधर जाएगा तो x + 2 और डिवाइड बाय 4, तो कुछ ऐसा हो जाएगा x + 2। ठीक है, और पूरे के डिवाइड में 4, तो उसको बाहर लिख लिया मैंने 1/4, कांस्टेंट बाहर सीधा। अब निकालो जी पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का है, ये रहा पैराबोला। y की वैल्यू यहां से निकलेगी x² by 4 और ये dx है। ठीक है भाई, अगर dx है तो x का एक्सप्रेशन चाहिए ना, मैं इधर x के अंदर एक्सप्रेशन। बस अब कुछ नहीं है, अब तो इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब यहां के बाद बहुत से बच्चे अटक जाते हैं जिनको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आता। तो x का इंटीग्रेशन x⁻²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, ब्रैकेट के अंदर खेलना है आपको। लिमिट क्या है, 2 से लेके -1, माइनस यहां पर 1/4 तो बाहर रख लो, या फिर x² का इंटीग्रेशन x की क्यूब, अपॉन में भी आएगा क्यूब तो वो 12 हो जाएगा, तो 1/12 बाहर रख लो। यहां बचेगा x की क्यूब, लिमिट कहां गई, बैक साइड पे 2 और -1। अब भाई यहां सावधानी बरतनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के मैं सारे स्टेप बताऊंगा, उसके बाद मैं यहां पे छोड़ दिया करूंगा, तो ध्यान रखना सावधानी क्या बरतनी है। पहले अपर लिमिट रखो, 2 2 4, 4 2 से कटेगा 2 हो गया, 2 2 4, अपर लिमिट रख दी मैंने, माइनस आना ही आना है। अब लोअर लिमिट, हमेशा अपर के बाद माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट रखो, -1 तो प्लस का 1/2, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहां रखो -2। ये तो हो गया काम इसका, 1/12। यहां पर भी अपर लिमिट रखो, 8 हो जाएगा, माइनस आना ही आना है, माइनस का क्यूब, माइनस का 1 रहता है। ठीक है, माइनस की पावर क्यूब का मतलब -1। और देखो बड़ा ब्रैकेट, तो देखो ब्रैकेट के अंदर ही अंदर सारा काम होते जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला नहीं, सॉरी, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि 1/4 ये इसके साथ है और 1/12 इसके साथ है। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाओगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे प्लस माइनस की। 1/4 ये हो गया कितना आपका, देखो माइनस अंदर अगर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2, है ना, तो ये 6 और 8 हो जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है जी, 1/12 एज इट इज, और ये माइनस माइनस प्लस ये 9 हो जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। 2 8 16 और ये 15/2 हो जाएगा माइनस के बाद, और यहाँ 3 से ये कट हो रहा है, 3 4 3 3 3/4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 15/8 एलसीएम के बाद, ये 3/4 हो गया जी। तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 6 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो अपॉन में कितना है 8, और 9/8 स्क्वायर यूनिट में लिखना है आंसर, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, मेन टास्क जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट और डायग्राम का, और एरिया आइडेंटिफाई, एरिया जिसको पकड़ में नहीं आएगा और उसे माइनस करना है, प्लस करना है, क्या करना है, ये चीज है। बाकी ये तो हलवा है, लेकिन बहुत से बच्चे यहां पर भी अटक जाते हैं। इसको ठीक करने का एक ही रूल है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, मोर ब्रैकेट यू विल यूज, लेस मिस्टेक यू विल डू। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आ गया, इसने कहा है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y² = 4ax। राइट हैंडेड पैराबोला है क्योंकि y का स्क्वायर है और पॉजिटिव है, और एक लाइन है y = mx। तो आपको मालूम है टास्क, सबसे पहला टास्क होता है गिवन लिखने का है, और इसको नाम देने का है y² = 4ax इक्वेशन 1, और y = mx इक्वेशन नंबर 2। इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना। क्या, इट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, फुल फॉर्म लिखना, विद वर्टेक्स। ठीक है, विद वर्टेक्स 0 0। वर्टेक्स 0 0 वाले सवाल में सारे ले रहा हूं, वर्टेक्स 0 0 नहीं होंगे वो सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। और इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, चलिए जी, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, तो वही टास्क आ रहा है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ये y की वैल्यू यहां रख दी जाएगी, तो y की जगह जब ये सब आएगा तो ये बनेगा स्क्वायर m² x² इज इक्वल टू में 4ax है। x, अब ये सॉल्व होगा, ध्यान रखना x से x को काटना मत। अगर आप x को x से काट दोगे
तो x की एक वैल्यू कम हो जाएगी। हमें चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी सारे पॉइंट जहां पर ये लाइन और पैराबोला एक दूसरे को कट करेंगे। तो कभी भी ऐसा कुछ आए तो x से x को काटना नहीं है, हमेशा इधर लेके आना है, ठीक है, ताकि कॉमन लिया जा सके। कॉमन क्या है इसमें, x कॉमन है, m स्क्वायर बचेगा, x बचेगा, 4a बचेगा इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू एक 0 आएगी और यहां से x की वैल्यू आएगी कितनी, अजीबोगरीब है, 4a डिवाइड बाय m स्क्वायर। चलो जी, x की वैल्यू 2 आई है हमारे पास, तो y की वैल्यू भी 2 आएंगी। अगर आप यहाँ काट देते x से x तो x की वैल्यू आपके पास 1 ही आती, और जब 1 आती तो लाइन का ग्राफ कैसे बनता, इसका ग्राफ के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए सारे पॉइंट निकालने, काटना नहीं है कभी भी, ठीक है। 10th क्लास में आप यही अप्रोच अपनाते थे, काट दिया करते थे, तो अब मत काटना। इसके बाद फ्रॉम सेकंड ज्यादा इजी है, सेकंड से निकालो वैल्यू, एट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू कितना है, 4a अपॉन m स्क्वायर। निकालो जी, y इज इक्वल टू mx है, तो m x की वैल्यू 0, y हो जाएगा 0, पॉइंट आ गया 0 0। जब भी 0 0 पॉइंट आता है इसका नाम हमेशा o रखा जाता है, o बोला तो ओरिजिन, ठीक है, कुछ और नाम इसको नहीं देते हैं। x की वैल्यू कितनी है, इतनी पुट करो, y इज इक्वल टू m और x की जगह कितना आएगा, 4a अपॉन m स्क्वायर, m से एक m कट, तो y की वैल्यू आ गई 4a अपॉन m, तो पॉइंट आ गया हमारे पास कितना, 4a m स्क्वायर x की वैल्यू है और 4a m y की वैल्यू है। इसका नाम कुछ भी रख दो, a रख दो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुके हैं, अब बनाऊंगा मैं डायग्राम, आप इसे नोट करो तब आगे बढ़ना। 2 पॉइंट हमारे आ चुके हैं, बनेगा हमारा डायग्राम। तो ये y स्क्वायर है, मतलब पैराबोला राइट हैंडेड है, तो डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना है, कॉपी पे बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना डायग्राम। देखो ये बन गया मेरा डायग्राम, इसका नाम रख दो, इसका नाम है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आइडिया से बनाना है, नापतौली नहीं करनी। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, आइडिया से बनाना है, विदाउट मेजरमेंट, आइडिया जस्ट। चलो इसका ग्राफ बन चुका। अब ये लाइन है, लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, क्या 0 0, ये रहा पॉइंट 0 0 मिल गया, और एक पॉइंट कितना है, इतना, ये है 4a अपॉन m स्क्वायर और 4a अपॉन m। तो 4a देखो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो कहीं पर भी पॉजिटिव साइड में ही होगी। तो आइडिया से मान लो, कोई मेजरमेंट नहीं है, तो मान लिया यहां पर है सपोज करो, और 4am तो यहां मान लो इसे, ठीक है, कहीं पर भी मान सकते हो, क्योंकि ये मालूम है कि दोनों कोऑर्डिनेट प्लस का है, x भी प्लस का, y भी प्लस का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है प्लस प्लस, है ना। दूसरी बात, हमने इसी के ऊपर क्यों लिया, यहां भी हो सकता था, यहां भी इसी के ऊपर क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है ये, मतलब इस लाइन ने इस पैराबोला को इस पॉइंट पे कट किया है, इसीलिए उसी के ऊपर लेना है, ठीक है। अब खींच दो लाइन स्केल से, तो लाइन बड़ी सावधानी से बनानी है, ये देखो लाइन खिंच गई, और ये नीचे तक लेके आना है इसे आर पार, ये खिंच गई। इसका नाम रख दो, इसका नाम है y इज इक्वल टू mx, ओके, और ये नाम पैराबोला का है, ध्यान रखना ये नाम पैराबोला का है। अब निकालना है हमें एरिया। एरिया निकालने से पहले पॉइंट रखो जो आए हैं, ये वाला पॉइंट O है, जिसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 भी बोल दो, O भी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है। ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट हमारा A है, जो है 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m, ये वाला पॉइंट है। हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। तो देखो इसके अंदर कोई एरिया ऐसा दिख रहा है जो कवर्ड हो, जो एनक्लोज्ड हो, घिरा हुआ हो, तो यस ये वाला दिख रहा है, तो यही वाला एरिया हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये वाला एरिया। और मैंने आपसे कहा था जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉट 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 में। तो देखो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई, ये x की वैल्यू होती है क्योंकि x एक्सिस पे आ रही है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये है 4a अपॉन m स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है 0, तो लिमिट लेंगे 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर तक, ठीक है, और ये हमारा एरिया। अब जरा सोचो इसका लॉजिक क्या है, पहले तो इसका नाम दे दो, तो यहां पे लिखो रिक्वायर्ड, ठीक है, लॉजिक बार बार ध्यान रखना, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू O से A और A से O। भाई O से मैं जा रहा हूं A पर और A से फिर मैं O पे आ रहा हूं, ठीक है, इस तरह से ही है। या फिर कुछ टीचर क्या कर लेते हैं, वो उसको नाम रख, यहाँ पे कुछ B पॉइंट नाम दे देते हैं नेमिंग के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एरिया हमारा हो जाएगा OABO, ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, O से A, A से B, B से O, ताकि नेमिंग में अच्छा लगे। अब मैं यहां लिखने वाला हूं एरिया, तो बड़े ध्यान से देखना, लिमिट लूंगा 0 से, लिमिट कितनी है 4a अपॉन m स्क्वायर, बड़ा अजीबोगरीब लिमिट है, नो प्रॉब्लम। और यहां लिखूंगा पैराबोला, ठीक है, समझते रहना जरा, माइनस, फिर मैं लिमिट लूंगा दोबारा 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, और यहां लिखूंगा लाइन,
ये बताओ कितने बच्चों को ये बात पकड़ में आई कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। याद करो, देखो ये बेसिक बात है, अगर यही बातें पकड़ में नहीं आएंगी तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। मैंने आपसे कहा हुआ है कि ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ग्रेविटी, एरिया ग्रेविटी की तरह काम करता है। मतलब अगर ये पैराबोला इंटीग्रेट होगा जहां मेरा हाथ है बी पॉइंट पर, तो ये सारा एरिया मिल जाएगा नीचे तक का, ये रेड वाला भी और ये अनवांटेड व्हाइट वाला भी। ठीक है, तो मुझे सारा एरिया मिल जाएगा यहां तक। भाई जितनी लिमिट लूंगा उतना ही तो एरिया मिलेगा, है ना। ये तो नहीं मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लिमिट से लेके लिमिट तक का एरिया मिलता है। तो ऊपर वाले को इंटीग्रेट करूंगा तो ये सारा मिल जाएगा रेड एंड दिस व्हाइट, बट मेरे को तो व्हाइट नहीं चाहिए। तो अब ये लाइन इंटीग्रेट होगी, जब लाइन इंटीग्रेट होगी तो ये नीचे वाला मिलेगा व्हाइट वाला। तो कॉमन सेंस, ऊपर वाले में से नीचे वाला लेस होगा तो रिक्वायर्ड मिल जाएगा। और फंडा वही है यार, अपर माइनस लोअर। अपर कौन है, ऊपर कौन है, पैराबोला। तो पैराबोला माइनस लाइन, खत्म। ठीक है, माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक के ऊपर एक है। तो लॉजिक अपना जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन प्लीज कॉन्सेप्ट पे काम करना। लिमिट क्या है, 4a/m²। पैराबोला पर जाओ, कहां है पैराबोला, ये रहा। y की वैल्यू निकालो क्योंकि यहाँ dx है। जब यहाँ dx होता है तो वी पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू यहां से स्क्वायर है, ये y² अंडर रूट के अंदर आ जाएगी कितनी, 4ax। ठीक है जी, -0 से 4a/m² लिमिट है ये। और लाइन कहां है, लाइन लाइन लाइन, ये लाइन, y की वैल्यू कितनी है, mx, ये आ गया mx। ठीक है, अब कैलकुलेशन का पार्ट है, तो होपलेस नहीं होना है, बड़े आराम से देखना है इसको। देखो √4 का तो हो गया 2, ये नॉर्मल सॉल्व हो रहा है। √a बाहर ले लो। ठीक है, लिमिट 0 से 4a/m², यहां √x बचा। बात तो एक ही है, जब सब मल्टीप्लाई होगा तो यही बन जाएगा। मतलब वेरिएबल अंदर छोड़ो, सारे कांस्टेंट बाहर निकाल लो, -m बाहर निकाल लो, 0, लिमिट क्या है 4a/m², और यहां पे कितना है x और dx। चलो जी खेल जाओ अब, 2 ऐसे ही, √a ऐसे ही। √x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था वीडियो नंबर 1 में, 2/3 x√x, ये वाला मैंने इसका प्रूफ करके भी दिखाया था। लिमिट हमेशा बैक साइड पे, 4a/m², 0, m एज इट इज। x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 यहां लिख दो बाहर। लिमिट क्या है 4a/m² और 0। अब जी लिमिट पुट की जाएगी, 2 2 कितना हो गया 4, √a/3, नो इशू। पुट करो x की जगह ये सारा कुछ, तो यहां आ जाएगा 4a/m², अंडर रूट के अंदर भी 4a/m²। ठीक है, बस लोअर लिमिट तो 0 ही आएगा, तो मैंने पुट करके नहीं दिखाया। आप भी ऐसा एग्जाम में कर सकते हो। x की जगह ये पुट कर दो, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 16a²/m⁴। y4 स्क्वायर है भाई, सबका स्क्वायर हो जाएगा। बस अब नॉर्मल बच्चों की तरह से सॉल्व करते रहो। 4 4 16। ठीक है, और √a रहेगा एज इट इज, ये वाला a एज इट इज, √4 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में सारे, मैं मल्टीप्लाई के साइन लगाता जा रहा हूं, और a को √a बोलूंगा मैं, अपॉन में 3। ठीक है, ये कितना है m², और ये m बाहर निकलेगा रूट से तो m। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, m से एक m हो गया कट, 2 से 16 कट हो गया, तो बचा 8a²/m³। ठीक है, बड़े आराम से आगे बढ़ो, 16 2 32। ठीक है, a ये रहा भाई, √a की मल्टीप्लाई √a में होगी तो a आएगा, और ये a² हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 3 है ही, और ये m³ हो गया, ये कितना है 8a³ और m³। एलसीएम वगैरह ले लो, तो एलसीएम देखो सेम है, बस 3 है, तो 3 8 24, 32 में से 24 गया तो 8 बचेगा, a³ बचेगा, a², सॉरी ये स्क्वायर है। ठीक है, a² बचेगा, अपॉन में कितना है 3 है और m³। ये आपका आंसर है। स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, SQUARE, स्क्वायर यूनिट। तो देखो ये था क्वेश्चन। मेन चीज फिर वही है, पहचानना। ठीक है, उसके बारे में लिखना, इंटरसेक्शन पॉइंट, डायग्राम, डायग्राम के बाद एरिया, एरिया के बाद ये पता लगाना कि कैसे कौन माइनस होगा। लॉजिक मैंने बता रखा है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है, रेड पेन एग्जाम में यूज नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्लू या ब्लैक पेन। ठीक है, और यहां जो अटकेगा समझ लो उसे फॉर्मूला याद नहीं है, यहां पर कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, इवन मैं भी नहीं। ये वाली जो लड़ाई है ये तो खुद लड़नी है आपको। ठीक है, यू आर द फाइटर, यू आर द वॉरियर। तो यही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट लगाओ और पेशेंस के साथ करो, कभी गलती नहीं होगी। जी कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए, 1 2 3, इनके आंसर मैंने लिख दिए इधर। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका डायग्राम हल्का सा बता देता हूं। इस 4 से कोई मतलब नहीं है, ये सब मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, x का स्क्वायर है ना, दो वेरिएबल होते हैं x और y। अगर x का स्क्वायर है तो अपवर्ड
और y का स्क्वायर है तो राइट हैंडेड। तो इसका पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद जो लाइन बनेगी तो इसका ग्राफ ना कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से करके। तो ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मालूम है यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, डॉट 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 डॉट, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर भी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट और लाइन में से पैराबोला माइनस होके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। अच्छा, मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, ये लाइंस दे रखी हैं। तो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि ये तो चलो इसका तो मुझे डायग्राम मालूम है, अपवर्ड पैराबोला, ये बन गया अपवर्ड पैराबोला। और ये लाइन सिर्फ x की वैल्यू है ना, ये सिर्फ x की वैल्यू है, तो इसका तो ग्राफ मुझे डायरेक्ट मालूम है, x की वैल्यू 2, ये रही x की वैल्यू 2। खाली x का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होता है, x की वैल्यू 4, ये रहा x की वैल्यू 4, ये मेरा एरिया हो जाएगा। तो लिमिट लूंगा मैं 2 से 4 और इंटीग्रेट कौन होगा, ये, और ये है कौन, पैराबोला। तो y dx, y की वैल्यू निकाल के हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार करो और कॉन्सेप्ट पे काम करो। ठीक है गाइस, 2 क्वेश्चन है, ये है सर्कल और लाइन। सर्कल की पहचान x का स्क्वायर y का स्क्वायर, बीच में होता है प्लस और कोएफिशिएंट सेम होते हैं हमेशा, ठीक है। देखो ये भी क्या है, सर्कल, और ये लाइन दे रखी है, ये भी लाइन है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कई बार सीबीएसई के अंदर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक ट्विस्ट भी है। इसने बोला एरिया बताओ बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब ये सर्कल है, खुद पहचानना पड़ेगा। एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, कोएफिशिएंट सेम है, बीच में प्लस है, और लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स, तो ये भी एक लाइन है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, यानी जो रीजन निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो अगेन स्टेप हमारे सेम रहेंगे, ठीक है। पहले आप लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ठीक है। बल्कि इसको ठीक से लिखो, 32 है ना, तो इट शुड बी इन स्क्वायर। तो 32 को लिख दो अंडर रूट 32, यानी मैं इसको बोल सकता हूं 4√2 का स्क्वायर, इस टाइप से। देखो 4 का स्क्वायर 16 और ये रूट से हटके 2, 16 टू 32 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको लिखना है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखो, लिखना ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल विद सेंटर। इसका सेंटर के बारे में जानकारी दो, कितना है सेंटर, 0 0। एंड रेडियस के बारे में जानकारी दो, वो कितनी है, 4√2। तो इसका सेंटर और रेडियस जरूर लिखना है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। इसके बाद एंड करके एक और चीज लिख दो, वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 2, और लिख दो इट इज अ लाइन, ये एक लाइन है, ठीक है। इसके बाद आपको मालूम है इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट जब जब निकलेगा जब एक्स वाई 2 वेरिएबल और एक्स वाई 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन होंगी, हमेशा निकलेगा, क्योंकि लिमिट कहां से आएगी फिर। तो आप यहां पे सॉल्व करो, ऑन सॉल्विंग, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो y की वैल्यू कितनी है, x, इसके अंदर पुट कर दो, मतलब जैसे मर्जी सॉल्व करो। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये कितना है y की जगह आ जाएगा x, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कितना, 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ऑल राइट। इसको 32 ही लिख दो, अब तो 32 ही लिख दो, ठीक है। 2 से ये कटा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 16, ठीक है जी। 16 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक प्लस का 4 आ गई और एक क्या आ गई, एक माइनस का 4 आ गई। जितनी वैल्यू निकलेंगी सारी निकालनी है। अब फ्रॉम 2, यहां पर भी फ्रॉम 2, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो x की वैल्यू 4 डालो उसके अंदर, तो 4 आएगा। तो ए पॉइंट आ गया 4 पे 4, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ गया, जहां सर्कल और लाइन एक दूसरे को कट करेंगे। एक और y इज इक्वल टू कितना, x है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4। लो जी, बी पॉइंट आ गया कितना, -4 पर माइनस का 4। तो ये हमारे आगे निकल के पॉइंट, जैसे हमारे पॉइंट निकल के आ गए, अब बनेगा इसका डायग्राम। तो डायग्राम आप बनाओ, डायग्राम बनेगा नीट एंड क्लीन, और वो भी आंसर शीट पे बनेगा, ग्राफ के ऊपर डायग्राम नहीं बनेगा। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम आप बनाना ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। ये x है, दिस इज x डैश, ये y एंड दिस इज y डैश। सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस 4√2। डायग्राम हमेशा आइडिया से बनाना है, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं करना। तो देखो डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप से, ये बन गया मेरा सर्कल, ए ऐसे करके, ठीक है जी। ये हो गया मेरा सर्कल, इसका नाम रख दो इस तरह से, इक्वेशन 1, या फिर लिख दो सर्कल। तो मैं ऐसे लिखता हूं। अब बनाओ लाइन, y इज इक्वल टू एक्स, इसके लिए 2 पॉइंट मेरे पास है, ये रहा 4 4, आइडिया से लेना भाई। आपको ये मालूम है कि ये वाला पॉइंट ना 4√2 है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेंटर, और ये वाला पॉइंट भी माइनस का 4√2 है। भाई सेंटर से रेडियस 4√2 होगी, रेडियस कितनी है, 4√2, ये रही। तो भाई डायग्राम जब आप
बनाओगे लाइन का तो देखो 4 पे 4, सोचो 4 का होगा भाई, 4√2 से हल्का सा पहले ही होगा 4, 4√2 तो 4 से ज्यादा है ना, ये 4 इंटू 1 पॉइंट समथिंग तो ज्यादा आएगा, तो 4 यहाँ कहीं होगा, इस पर 4 ये रहा, तो इसके ऊपर लेना है इसको। रीजन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल के ऊपर ही आएगा? भाई इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, मतलब लाइन और सर्कल एक दूसरे को इसी पॉइंट पे कट करेगी, इसलिए ये पॉइंट लिया। इसका नाम रख दो, ये पॉइंट है 4,4। ठीक है, अगला क्या है? -4 -4, -4 कहाँ है जी? ये रहा, और -4 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इस तरह से इसका भी नाम रख दो, -4 पे -4, और स्केल की हेल्प से इसे मिला दो बड़े आराम से। इस टाइप से जाएगी लाइन, देखो ऐसे, और थोड़ी सी लंबी खींचनी है लाइन। ठीक है, इस टाइप से इसका नाम इधर रख दो, इक्वेशन नंबर 2 ये रखा मैंने। अब देखो यहाँ बड़ी कंफ्यूजन हो गई है ना। अब बात आती है एरिया निकलेगा तो कौन सा निकलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ओके, तो ये, और इसने एक बात और भी लिखी हुई है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। ठीक है, और इसने ना एक चीज और भी लिखी है, मेरे से मिस हो गई, एक्स एक्सिस भी लिखा हुआ है इसने, एक्स एक्सिस। अगर ये ना लिखता तो कंफ्यूजन हो जाती। इसका मतलब एरिया निकालना है हमें इस लाइन का, इस सर्कल का और एक्स एक्सिस का, तो ऑफ कोर्स ये वाला एरिया माना जाएगा। लेकिन अब समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब भी डायग्राम बनेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट से हमेशा ऐसे करके एक परपेंडिकुलर लाइन आती है, डॉट डॉट डॉट, यहां भी जाएगी, डॉट 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 डॉट, है ना। जहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां से एक लाइन आपको हमेशा खींचनी है। और आपको मालूम है कि ये वाला पॉइंट हमारा कितना होने वाला है? 4 होने वाला है, और ये वाला पॉइंट कितना होने वाला है? -4, क्योंकि ये -4 था। अब हम लोगों को इस पोर्शन के बारे में बात नहीं करनी, वी विल टॉक अबाउट दिस ओनली। रीजन यहां लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एरिया ये वाला होगा, क्योंकि देखो लाइन का भी है, सर्कल का भी, और एक्स एक्सिस का भी है। ये क्यों नहीं होगा? इसमें देखो सर्कल का तो है, लाइन का भी है, बाउंडेड है, लेकिन वाई एक्सिस है, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखो ये वाला एरिया इधर वाला तो लाइन का है। रीजन भाई, जो चीज इंटीग्रेट होती है, जैसे ये इंटीग्रेट अगर होगा यहां से लेके यहां तक, लिमिट लेंगे हम ये 0 से लेके 4 तक, तो हमें मालूम है एरिया हमेशा मिलता है ग्रेविटी की तरह, मतलब नीचे वाला ये मिल जाएगा सारा। ओके, और जो ये वाला एरिया है, ये एरिया जो है ये आपका सर्कल का एरिया है। ये वाला एरिया किसका है? सर्कल का। ये रेड वाला जो है, रीजन बताओ क्यों? क्योंकि देखो लिमिट लेंगे 4 से 4√2, और जब ये इंटीग्रेट होगा तो एरिया ग्रेविटी की तरह मिलेगा नीचे ये सारा। ठीक है, तो ये दोनों एरिया ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यही बात तो सीखने की है, ये सारी बात वीडियो नंबर 1 के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, क्यों होगा ये माइनस, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मुझे भाई इन दोनों एरिया को चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट मतलब बगल में, पड़ोसी, नेबर। ठीक है, ये एक के ऊपर एक थोड़ी है। अगर ये ऐसे होता एक के ऊपर एक, और मुझे ये एरिया की जरूरत होती तो माइनस होता, ये तो साइड में लिखा हुआ है। तो इसलिए 0 से 4 लाइन का एरिया, और 4 से 4√2 सर्कल का एरिया। बात आती है सर ऐसे क्यों, लाइन का ही क्यों, इसका क्यों नहीं होगा? अरे मुझे ये व्हाइट वाला तो चाहिए नहीं ना, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सी बात, जो इंटीग्रेट होगा वही एरिया ग्रेविटी की तरह नीचे तक का दे देगा। तो ये लाइन इंटीग्रेट होगी तो ये सारा मिल जाएगा, ये इंटीग्रेट होगा तो सर्कल इंटीग्रेट होगा तो रेड वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रेड वाला एरिया सर्कल का है, ये सर्कल से जुड़ा हुआ है, इसकी छत, इसकी रूफ, इसके ऊपर जो साया है वो सर्कल का है। ठीक है, अगर आप ये निकालते, अगर आपको मान लो ये एरिया निकालना होता, अगर यहां लिखा होता वाई एक्सिस, ठीक है, तो एरिया हमारा ये हो जाता। उस केस में इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही आता। लिमिट लेते हम 0 से लेके 4 तक, और सर्कल में से माइनस कर देते लाइन, क्योंकि सर्कल का सारा आता और लाइन का तो ये वाला आता। उस केस में करते माइनस, लेकिन यहां पर प्लस करेंगे क्योंकि ये एडजेसेंट है, बगल में। ठीक है, इसका कोई चक्कर नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हुआ है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ना बोला होता तो एरिया ये भी हम लेते, लेकिन इसको निकालते नहीं, निकालते हम इसको ही और ट्वाइस कर देते। क्यों भाई? जितना इसका आंसर आएगा उतना इसका आंसर आएगा, सिमेट्री बनी हुई है। ठीक है, बट इसने नहीं बोला। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, आप अच्छे से दोबारा समझ लो, इस क्वेश्चन के अंदर पूरी जान लगा देना क्योंकि बेसिक है ये। ठीक है, ये अब कर दो इसकी नेमिंग, ये ए और ये हो गया सी, क्योंकि बी पॉइंट तो मैंने इसका नाम दिया हुआ है। ये हो गया डी और इसका नाम हमेशा ओ होता है। ठीक है, तो एरिया होगा ए ओ डी प्लस में ए डी सी, कुछ भी नाम हो सकता है। देखो ये रहा ए ओ डी और ए डी सी, इस तरह से हमारा एरिया हो गया। अब निकाल देते हैं एरिया। पहले निकालते हैं ये वाला एरिया, तो लिमिट लेंगे 0 से लेके 4 तक, भाई स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट। और इसके ऊपर छत किसकी है? साया, हाथ किसका है इसके ऊपर? लाइन का। जो बाउंडेड रीजन जिससे टच हो रहा होता है वो एरिया उसी का होता है, तो इसका मतलब लाइन लेंगे यहाँ पे, लाइन
या डी एक्स प्लस लिमिट लेंगे 4 से 4√2, ठीक है, लिमिट 4 से 4√2 और रेड वाला एरिया, इसके ऊपर छत किसकी है, साया किसका है, सर्कल का, तो सर्कल लेंगे। इस तरह से देसी भाषा में समझो, ठीक है, अपने हिसाब से समझो। चलो जी 0 से 4, लाइन, लाइन का है, ये रही लाइन, y इज इक्वल टू एक्स, तो हमें चाहिए होती है y की वैल्यू, दैट इज x, ये dx हो गया, ठीक है। आगे देखो जी, प्लस लिमिट कितनी है 4 से 4√2, अब हमें चाहिए सर्कल, सर्कल का है, ये रहा, y की वैल्यू निकालो, ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 4√2 का स्क्वायर, 32 को मैंने ऐसे बोला हुआ एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे देख चुके हो, ठीक है, वीडियो नंबर 1 के अंदर सर्कल के क्वेश्चन। अब हो जाएगा ये इंटीग्रेट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना बोलता तो हम यहाँ पे 2 लगा देते, ट्वाइस, इस तरह से ट्वाइस, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, लेकिन इसने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब कर दो इसका इंटीग्रेट, मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी गाइस, तो बताइए इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स की 2/2, लिमिट आ गई इसकी बैक साइड में 4 और 0, प्लस इसका बड़ा वाला फॉर्मूला √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट में सेम, तो इसको 32 ही बोल दो, अब क्या बोलना, प्लस a², 4/√2 का स्क्वायर कितना आएगा 32/2 साइन इनवर्स x/a, कितना है 4√2 है, ठीक है जी। इस तरह से लिमिट आ गई बैक साइड में 4√2 और 4, ठीक है। अब इसके अंदर लिमिट रख दी जाएगी, रखो जी, पहले अपर लिमिट रखो यहाँ 4 का स्क्वायर 16/2, 8 आ गया, ठीक है, प्लस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाया जाएगा, पहले अपर लिमिट रखो ये 4√2, यहाँ रखो 4√2, इट्स ओके, यहाँ रखो 4√2 का स्क्वायर 32, पूरा 0 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 16 हो गया, यहाँ रखो 4√2, साइन इनवर्स 1 हो गया, ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट 4 रखो यहाँ पर, 4/2 2 हो गया, यहाँ रखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 32 में से गया 16 तो बचा 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, इस तरह से आ गया, प्लस ये कितना है 16, यहाँ रखो 4, तो ये साइन इनवर्स 1/√2 आ गया, ठीक है। देखो ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट, बड़े आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ बच्चा मार खा जाता है, यहाँ का सिर्फ एक ही फंडा है, मोर ब्रैकेट लेस मिस्टेक, ठीक है, 8 प्लस और आराम से पेशेंस के साथ 16, साइन की वैल्यू 1 का वो होती है π/2 पे, माइनस ये कितना है 8 हो गया, ये माइनस अंदर गया तो 16 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया ये बोलो, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/√2 होती है जी π/4 पे, तो π/4 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब आगे सॉल्व करो, देखो 8 से 8 तो हो गया कैंसिल, और अंदर ही अंदर आप इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 8π, ठीक है, और माइनस ये आ जाएगा आपका 4π, तो सॉल्व करने के बाद, ये पूरा सॉल्व करने के बाद 4π स्क्वायर यूनिट आपका आंसर है। तो देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में 6 मार्क्स के अंदर आ चुका है, यहां पेशेंस रखने की जरूरत है, पेशेंस, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन और देख लो, इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे तो मैं बना के दिखा रहा हूं, कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, ऐसे करके, ये सर्कल, ये लाइन, इसने बोला है फाइंड स्मॉलेस्ट एरिया, तो स्मॉलेस्ट एरिया तो ये वाला है ना, स्मॉलेस्ट, ये तो हो जाएगा बड़ा एरिया, तो लिमिट 0 से लेके 5 तक, 5 क्यों, क्योंकि रेडियस 5 है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपका वैसे 0 से लेके यही सब आएंगे, तो ये एरिया आपको इसमें निकालना होगा, कैसे करेंगे, 0 से 5 और सर्कल माइनस लाइन, यहां माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर 1 है, तो ये प्लस कब होगा माइनस कब होगा, सब फंडा वीडियो नंबर 1 के अंदर बता रखा है, यही आपका बेसिक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो दोबारा जी गाइस, 2 क्वेश्चन आपके सामने, देखो इसने लिखा है फाइंड स्मॉल एरिया या स्मॉल, स्मॉलेस्ट, कुछ भी लिखेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू नीड टू डील, बाउंडेड बाय दिस, देखो ये सर्कल नहीं है, बहुत से बच्चे सोचते हैं सर एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, प्लस है, सर्कल नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो कोएफिशिएंट अगर अलग अलग होते हैं और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस होता है तो वो इलिप्स होता है, 36 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² 4 इज इक्वल टू 1, तो ये इलिप्स और लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी ये क्या है, देखो ये भी इलिप्स है, बट यहां तो पता चल जाएगा ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, जैसे x के नीचे वाला नंबर बड़ा हुआ तो हॉरिजॉन्टल, y के नीचे वाला नंबर बड़ा हुआ तो वर्टिकल, बट यहां तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो अपनी मर्जी से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जब ए बी में कोई जानकारी ना हो, ये इनके आंसर है। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं आपको मैं। तो सबसे पहले आप इसको लिख लो, गिवन क्या दे रखा है, x/a², ये y² इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स है, ठीक है। लिखना है तो लिख दो इट इज इलिप्स, वरना कोई जरूरत नहीं है, एंड
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन है। तो पहला टास्क क्या है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करने का और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के दिखाना है। हालांकि बिना इसके भी काम हो जाएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो क्या करना है आपको, इसको आप ऐसे करके बोल सकते हो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर और इसे y अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये और ये एक ही बात है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सॉल्व करने वाला हूं उन्हें। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x अपॉन ए की वैल्यू यहां से निकालूंगा जो कि आएगी 1 माइनस वाई अपॉन बी, और यहां रख दूंगा x अपॉन ए की जगह। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x अपॉन ए की जगह 1 माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस में y अपॉन बी का स्क्वायर अवेलेबल इज इक्वल टू 1। आपकी मर्जी है, चाहे x अपॉन ए की वैल्यू रखो चाहे y अपॉन बी की वैल्यू। ठीक है, एनी हाउ आपको x और y निकाल के प्रूफ करके दिखाना है। यहां पर ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ इस टाइप से माइनस 2ab कुछ इस टाइप से। ठीक है, बाकी y अपॉन बी का होल स्क्वायर एज इट इज, और ये 1 है, 1 से 1 हो गया कैंसिल। ये और ये 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स y बाय बी का होल स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस इज y बाय बी इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, मेरा टारगेट है x और y निकालना। मैं कॉमन ले लूंगा 2, मैं कॉमन ले लूंगा y बाय बी। देखो कांस्टेंट से कांस्टेंट काटा जा सकता है लेकिन वेरिएबल से वेरिएबल नहीं काट सकते। ठीक है, क्योंकि सारे वेरिएबल निकालने होते हैं। ये बचा y बाय बी माइनस का 1, ऐसा कुछ बचा। तो यहां से ये y है, ये यहां से 2y अपॉन बी इज इक्वल टू रखा जाएगा 0, और ये y अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू 0 आ जाती है और यहां से y की वैल्यू देखा जाए तो b आ जाती है। नोटिस करो 1 उधर गया प्लस का, क्रॉस मल्टीप्लाई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो अब मैं यूज करूंगा फ्रॉम सेकंड, इजी वैल्यू को यूज किया जाता है जो इजी है, x अपॉन ए प्लस दिस। y की वैल्यू डालो इसमें 0 तो सारा 0 हो जाएगा, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू a आ जाएगी। तो पॉइंट हमारे पास आ गया a,0 इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है b, पुट करो यहां, b अपॉन बी 1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट यानी 0, तो x की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। तो मेरे पास b पॉइंट आ गया, दैट इज 0, b। ठीक है, अब बनेगा डायग्राम। तो जरा देखते हैं, इस क्वेश्चन को पहले ठीक करना पड़ेगा, ऐसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, आप नोट कर लो। बनेगा इसका डायग्राम। देखो इसको देखने से पता नहीं चल पा रहा कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ठीक है, क्योंकि x के नीचे नंबर अगर बड़ा होता है तो हॉरिजॉन्टल बनता है, अगर y के नीचे वाला नंबर बड़ा होता है इससे ज्यादा तो वर्टिकल बनता है। तो यहाँ कोई जानकारी नहीं, तो हम कैसा भी बना सकते हैं। तो मैं बना रहा हूं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, तो ये मैंने बना दिया इलिप्स। इस तरह से बनाना है इलिप्स। ठीक है, ये माइनस का a हो गया और ये a हो गया, ये b हो गया, ये माइनस का b हो गया। ऑलराइट, एक ही बात है। तो डायग्राम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन अप बनाना। ये x एक्सिस हो गई एंड दिस इज y एक्सिस। चलो इसका तो डायग्राम बन चुका, और यहाँ लिख भी दो कि ये डायग्राम इक्वेशन नंबर 1 का है, इक्वेशन 1। मैं ऐसे लिखता हूं, बाकी आप इसको भी लिख सकते हो लेकिन हौच पौच हो जाता है, तो इट इज बेटर टू राइट द नेम। इसके बाद डायग्राम बनेगा इसका। तो इसके लिए देखो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो 2 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। एक है a,0, ये रहा भाई a,0। भाई ये जो a है ये a,0 ही तो है ये पॉइंट। ठीक है, a,0 क्योंकि a x एक्सिस और y यहाँ पर 0 होगा। अब चाहिए 0,b, ये रहा भाई 0,b। ठीक है, थोड़ा सा b मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ही बात है। इसको मिला दो स्केल से, ये मिलाया मैंने स्केल से, इसे इस टाइप से बिल्कुल इजीली। इसका नाम रख दो, इसका नाम हो गया जी 2। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया a और ये मेरा पॉइंट हो गया b। अब लिखो अच्छे से साफ साफ। ठीक है, अच्छा अब निकालना है मुझे एरिया। देखो क्वेश्चन के अंदर क्लियर कट इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या, स्मॉल एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स एंड लाइन। तो अभी अभी जैसे सर्कल के अंदर मैंने बताया था, देखो ये स्मॉल एरिया है, लाइन से भी बाउंडेड है और इलिप्स से भी। एरिया तो ये भी देखो बाउंडेड है, लेकिन ये मेजर एरिया है, बिग एरिया है। ये देखो इलिप्स का एरिया और ये लाइन का एरिया, इसने स्मॉल मांगा है, तो दिस इज द स्मॉल। ये लिमिट क्या है 0, नेमिंग कर दो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और जानबूझ के इसका नाम और कहीं रख दो सी पॉइंट, नेमिंग के लिए बस खाली। ठीक है, तो क्लियर कट आप देख सकते हैं, लिमिट ली जाएगी 0 से लेके ए तक, और अपर यानी ऊपर कौन है, इलिप्स, इलिप्स में से लाइन को माइनस किया जाएगा। ये माइनस कब होता है, प्लस कब होता है, इस पे काम करना जरूरी है, वीडियो नंबर 1 देखना। ठीक है, प्लस कब होता है, जब एडजेसेंट हो, बगल में। माइनस कब होता है, जब एक के ऊपर एक हो। तो आप यहां पे लिख दो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या, ABC। ठीक है जी, इसको मैं रब कर देता हूं फटाक से, और एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 से a और इलिप्स
इस तरह से आ गया, ठीक है, dx और माइनस फिर 0 से a और जी लाइन, इस तरह से आप लिखोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अच्छा, बहुत से टीचर क्या करते हैं, जैसे देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, मैं इन दोनों को साथ साथ लेके चला हूं। बहुत से टीचर क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं सॉल्व, इक्वेशन 1 इसको अलग कर लेते हैं, इक्वेशन 2, और जब अलग अलग आंसर आ जाता है फिर इसके अंदर रख देते हैं। जैसे मान लो इसका आंसर आया 100, इसका आंसर आया 20, एंड में फिर इसी को बुला के वैल्यू रख देते हैं, तो वो भी ठीक है। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हो, लेकिन मैं करता हूं साथ साथ, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं उसे, आप ये नोट कर लो, मैं डायग्राम भी हटा रहा हूं, ठीक है। बल्कि मैं आपको एक बात यहाँ और बता देता हूं कि इलिप्स की वैल्यू कैसे रखेंगे। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 के अंदर बता चुका था। इलिप्स का है, ये रहा मेरा इलिप्स। y की वैल्यू निकालने का तरीका मालूम है ना, y² अपॉन b², 1 को वहां भेज दो सारे को, x वाले को, तो y² अपॉन b², ये कुछ हो जाएगा a² माइनस x² अपॉन a², ऐसा हो जाएगा। ये b यहाँ से हट के यहाँ जाएगा स्क्वायर में, और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, अंडर रूट, b और a तो बाहर निकल आएंगे और ये अंदर कुछ रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ से लाइन से भी y की वैल्यू निकाली जा सकती है, y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए, तो y अपॉन बी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन ए, वाई कर दो क्रॉस में तो b अपॉन ए माइनस एक्स, ये आ गई इलिप्स की, ये आ गई लाइन की वैल्यू, इसके अंदर रख दो। तो यहाँ रखोगे b अपॉन ए अंडर रूट a² माइनस x² dx माइनस 0 से a, और लाइन की वैल्यू कितनी है, b अपॉन ए अंडर रूट a माइनस x और dx, ठीक है। अंडर रूट नहीं है यहाँ पर, सॉरी, ये नॉर्मल ब्रैकेट है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और कैलकुलेशन आपके सामने लिख रहा हूं, आप देख लेना। इसके अंदर लंबा वाला फॉर्मूला लगेगा और इधर a का इंटीग्रेशन ax और x का x²/2 होगा, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, आप देख लो। हाँ जी गाइस, तो देखिए मैंने क्या किया, नीचे से लिख के से ऊपर लिख दिया, इसका लगाया फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला लगा दिया, a का इंटीग्रेशन ax और x का x²/2 ये कर दिया। लिमिट रखो इसके अंदर, पूरे के अंदर अपर लिमिट रखो a, तो अपर लिमिट रखने से ये आया, माइनस लोअर लिमिट रखने से ये आया। कैसे आया ये मैं बता चुका हूं आपको, बार बार आप खुद देख लेना, ठीक है। यहाँ पर भी अपर लिमिट रखो, ये आया, लोअर लिमिट से ये आया। साइन की वैल्यू 1π/2 पे होती है, सारे मल्टीप्लाई हो गए, खत्म। और ये एलसीएम लेके 2a² में से a² गया, ऐसा बचा, ठीक है। काटा पीटी हुई ये बचा, काटा पीटी हुई ये बचा, एलसीएम लिया ये आया, कॉमन क्या है ab अपॉन 4, तो देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो ये शॉर्टकट बन गया। अगर आपसे कोई पूछे x² अपॉन 4 और y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 और x अपॉन 2 और y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 का एरिया बताओ डायरेक्ट, तो आप बता सकते हो। a कितना है इधर, ये 9 है, a कितना है इधर 2, ठीक है, b कितना है इधर 3, तो आंसर आ जाएगा 2 × 3 यानी 6/4, कट हो जाएगा जो भी होना होगा, π-2, अंदर π-2 फिक्स है। देखो यहाँ भी देखो आंसर π-2, π-2, बाहर बस ab अपॉन 4 है, यानी इसका आंसर अगर देखा जाए तो आप शॉर्टकट से बता सकते हो, ठीक है। तो काम की चीज है कंपटीशन के लिए भी, लेकिन आपको लॉन्ग कट सीबीएसई में करना है, शॉर्टकट तो मैं आपको कभी कभी बता देता हूं वैसे ही। जी गाइस, 3 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, और देखो इंटरवल 0 से π/2, बड़े आराम से देखना, मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, और y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपसे कहा है जब भी आपको 2 चीजें दी होंगी x और y में, तो दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इनको सॉल्व करो, इनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी y ये भी y, तो y की वैल्यू दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया, cos इज इक्वल टू साइन, ठीक है। और cos इसके अपॉन में आ गया, या फिर आप ऐसे करो, डिवाइड कर रहा हूं मैं, डिवाइड बाय cos, तो ये बन गया 1 और ये बन गया 10x, ठीक है। मर्जी है आप cos से करो या साइन से करो, साइन से करोगे तो cot बन जाएगा, cos अपॉन साइन, लेकिन मुझे tan थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से मैंने 10 बनाया। 10 की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर। लो जी, वैल्यू आ गई π/4, 45 डिग्री। तो x की वैल्यू मेरे हाथ में आ चुकी है, ठीक है। अब चाहो तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, कहीं से भी फ्रॉम फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू कितना है, cos, x की वैल्यू π/4, कहीं से भी निकाल लो सेम आंसर आएगा, 1/√2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया मेरे पास π/4 पर 1/√2, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां ये एक दूसरे को कट करने वाले हैं। अब देखना इसका ग्राफ बनेगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है भाई, जरा समझना ध्यान से, अब है ना। तो ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ सारी बातें वीडियो नंबर 1 के अंदर, ये y और ये y', ओके। ग्राफ आपको पता है साइड में 1 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर होता ना 2 cos, यहाँ 2 होता तो 2 तक जाता मैक्सिमम, तो बाय डिफॉल्ट 1 और -1 के बीच में ग्राफ रहता है।
तो और मुझे जाना कहाँ तक है, 0 से π/2 तक। तो जरा बनाता हूँ पहले साइन का ग्राफ। ये 1 थोड़ा सा बड़ा बना लो, ये 1 नीचे -1, ठीक है, थोड़ा बड़ा, मेजरमेंट से नहीं बनेगा, आइडिया से बनाना है। तो पहले बनेगा ग्राफ किसका, साइन का। ये बन गया, देखो ग्राफ साइन का, यहाँ रुक गया। ये साइन का ग्राफ आपको मालूम है ना, ऐसे करके जाता है, यूं करके, ऐसे ऐसे करके, तो ये π/2 होता है, ये फिर आता है पाई। मुझे 0 से π/2 पर रुक जाना है, तो मैं यहाँ रुक गया, बस इतना ही ग्राफ बनाऊंगा। और ये वैल्यू मेरी कितनी है, π/2 है, यहाँ मैंने लिख दिया। ये ग्राफ साइन का है, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। अब बनाऊंगा मैं ग्राफ किसका, कॉस का। कॉस का 1 से स्टार्ट होगा, ए इस टाइप से यहाँ पे आके टकराएगा। आपको पता होना चाहिए कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होकर ऐसे फिर यूं करके जाता है। तो मैंने यहीं तक क्यों बनाया, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ तक है, मुझे कह रखा है, ये बात मानी जाएगी। तो आप इसके ऊपर लिख दो, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है, इस तरह से आप लिख दिया जाएगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है ना। तो यानी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, आपको मालूम है परपेंडिकुलर ड्रॉ हमेशा ऐसे करके होता है। और ये वैल्यू कितनी मानी जाएगी, π/4। क्यों, x जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो आएगा x एक्सिस पर। अब यहाँ तो एरिया बहुत सारे आ गए, देखो एरिया ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, मैं कौन सा लूंगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है। क्वेश्चन ने कहा है कि y एक्सिस कॉस और साइन का एरिया। तो भाई ये तो ग्राफ कॉस का है, इक्वेशन 2, ठीक है, गलत हो गया, ये इक्वेशन 2 है, ये साइन है, और ये इक्वेशन 1 है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, कॉस को मैंने इक्वेशन 1 बोला हुआ है, तो कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, ये साइन को 0 से स्टार्ट होगा, बात वही है। तो भाई इक्वेशन 1 और 2 और y एक्सिस का एरिया बताओ। तो ये एरिया किसका है, कॉस का, ये किसका है, साइन का, ये किसका है, y एक्सिस का। तो ये वाला एरिया लिया जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। ये रेड वाला एरिया आपको निकालना है, क्यों, क्योंकि इसने कह रखा है y एक्सिस इन्वॉल्व होना चाहिए, तो y एक्सिस यहाँ इन्वॉल्व है। अगर सेकंड पार्ट को देखें, क्वेश्चन सेम है, यहाँ बोला है x एक्सिस, तो ये वाला एरिया होता है, दिस एंड दिस दोनों एरिया लिए जाते, क्योंकि देखो ये कौन है साइन, ये कौन है कॉस, और ये x एक्सिस है। और देखो थर्ड वाले पार्ट में कुछ भी नहीं बोला, इसने बोला एरिया बताओ बस, कॉस और साइन के बीच का एरिया, तो ये वाला एरिया लिया जाता। क्यों, देखो ये एरिया किसका है, साइन का, ये किसका है, कॉस का, ये बीच का एरिया है, इसमें ना x एक्सिस इन्वॉल्व है ना y एक्सिस। तो एक 3 क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये चीज रब कर रहा हूं, जब तक आप दिमाग लगाओ, समझो इस चीज को जी। नेमिंग, तो इसका नाम तो मैंने ए रखा हुआ था, इसका नाम ओ होता है, इसका नाम रख लो आप बी, इस पॉइंट का नाम। तो यहाँ लिख दो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू AOB। निकालो जी एरिया, बड़े ध्यान से देखना, लिमिट 0 से π/4 है ना, लिमिट ले रहा हूं मैं x एक्सिस पे, मुझे चाहिए एरिया ये वाला, तो ऑफकोर्स ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, क्योंकि जब ये इंटीग्रेट होगा तो इसका एरिया जमीन तक आएगा, नीचे तक, ग्रेविटी की तरह। ये रेड वाला भी मिलेगा और ये अनवांटेड भी मिलेगा। और जब ये इंटीग्रेट होगी लाइन, इसका एरिया नीचे तक का आएगा। ऐसा नहीं है कि इसका एरिया ऊपर भग जाएगा ना, नीचे एरिया हमेशा नीचे ही गिरता है। तो इसका अगर आंसर 100 आया और इसका आंसर अगर 20 आया, तो ये लेस करके आंसर आ जाएगा। तो लॉजिक पे बिल्कुल ठीक रहना है आपको। तो ये किसका, इक्वेशन 1 का एरिया, ठीक है जी, dx है, माइनस ये 0 से π/4, ये किसका, इक्वेशन 2 का एरिया, और ये dx, ठीक है। बहुत से टीचर इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग, और फिर इसके अंदर रख देते हैं, वो भी ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। इक्वेशन 1 कौन थी, इक्वेशन 1 थी कॉस, क्योंकि ग्राफ कॉस का है, तो y की वैल्यू रख दो cos x, ये dx है। इक्वेशन 2 कौन थी, साइन, तो y की वैल्यू क्या है, साइन x। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, cos का क्या होता है, साइन x, लिमिट बैक साइड में कितनी, π/4 और 0। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ये cos x हो गया, लिमिट बैक साइड में, cos है, ये थोड़ा अजीबोगरीब बन गया है। लिमिट रखो जी, अपर लिमिट यानी साइन π/4, ठीक है, माइनस साइन 0 रख दिया, माइनस की जगह प्लस हो गया, अभी प्लस है, इसमें भी रखो cos π/4 और माइनस का cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ कर रहा हूँ मैं सॉल्व इसको। साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, साइन 0 0 होता है, ठीक है। और cos π/4 कितना होता है, 1/√2, cos 0 1 होता है, ठीक है। 1/√2 1/√2 2 टाइम्स हो गए, 2/√2 -1, इसको कर दो रैशनलाइज, 2√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट हट जाता है। तो आंसर कितना आ गया, √2 -1, ये आपका आंसर है, स्क्वायर यूनिट में लिखना है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते तो ग्राफ कुछ ऐसे करके बनता, तो एरिया ये वाला होता, तो इसमें ये एरिया लेते, और रेड से अगर मैं दिखाऊं तो ये एरिया लेते, दोनों को प्लस करते, क्योंकि एडजेसेंट है।
लिमिट कितनी है, π/4 है, ये π/2 है, ये 0 है। 0 से π/4 साइन इंटीग्रेट होता, π/4 से π/2 कॉस इंटीग्रेट होता और दोनों ऐड हो जाते। ठीक है। अच्छा, अगर ये एरिया होता हमारा तो कैसे लेते, लिमिट लेते π/4 से π/2 और ऊपर यहाँ पे कौन है, साइन, साइन में से कॉस माइनस हो जाता। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को ट्राई करके देखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। वीडियो नंबर 3 में और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वेट करें वीडियो नंबर 3 के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।